ये आज की वीडियो आपके लिए है और सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये मेरे भाइयों मेरे बच्चों के लिए। ये ओलंपियाड जो होता है ना, वो ओलंपियाड अलग अलग मैथ से भी हो सकते हैं, इंग्लिश से हो सकते हैं, जी के जीएस से भी हो सकते हैं और रीजनिंग से हो सकते हैं। तो मैं आज ओलंपियाड की जो प्रिपरेशन कराऊंगा, चाहे बच्चे फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, चाहे फिफ्थ सिक्स, जितना मतलब हाई स्कूल तक हो, 12 तक हो, कोई भी बच्चा अपना जो है तैयारी रीजनिंग के अगर भरा हुआ है रीजनिंग ऑप्शन, वो हमारे यहाँ प्रिपरेशन कर सकता है ओलंपियाड की बिल्कुल निःशुल्क। मैं बताऊंगा हमारे बच्चे इसमें जितने भी भागीदारी हैं ओलंपियाड में, वो ले सकते हैं क्लास। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ओलंपियाड बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहली बात, ओलंपियाड रीजनिंग का होता है, इसमें बड़े होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्रेस्ट ओलंपियाड होता है, तो आप सब भर सकते हो ओलंपियाड। और जितने लोग भर चुके हो तो अपनी तैयारी पे लग जाओ। आज रीजनिंग का सिलेबस बताऊंगा भैया। रीजनिंग का सिलेबस जो होता है वो एनालॉजी होती है, सॉरी एनालॉगी। जो पहला होता है भैया, इसी को समानता कहते हैं। ठीक है, समानता आता है। फिर दूसरा जो होता है क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन का जो हिंदी होता है वर्गीकरण होता है। फिर सीरीज आती है। सीरीज का मतलब श्रृंखला होती है, सबके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में हम टोटल जानकारी देंगे। फिर कोडिंग डिकोडिंग आती है। ये ओलंपियाड की तैयारी, जैसे सीजीएल की तैयारी होती है वैसे बिल्कुल रीजनिंग वही मॉडल है, पर छोटा लो लेवल होता है, बिल्कुल लो लेवल। ओलंपियाड पास करने की बहुत इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ब्लड रिलेशन आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, डायरेक्शन। भैया छठवां चैप्टर जो होगा, छठवां जो लेसन होगा, वो डायरेक्शन जो सेंस जाएगा दिशा और दूरी करके। फिर रैंकिंग ऑर्डर होगा। रैंकिंग ऑर्डर मतलब रैंक पे बैठेंगे लोग, पूछा ताची होगी। क्लॉक। फिर वेन डायग्राम बनाएंगे। फिर नॉन वर्बल मतलब होता है जैसे इसमें अंक नहीं रहेंगे, आपको पेपर जैसे चित्र के द्वारा दिखाया जाए, जैसे फिगर बनाया जाएगा, उसी को नॉन वर्बल कहेंगे। ठीक है, फिर मिरर वाटर इमेज दिखाएंगे, मतलब जो पानी होता है उसमें मैं कैसे गया और ये इमेज कैसे बनेगा, इसके बारे में हम सब आज बात करेंगे। ठीक है, पेपर फोल्डिंग के बारे में बात करेंगे। ये जो 12वां चैप्टर है पेपर फोल्डिंग का है। ठीक है, फिर क्यूब्स डाइस का है, मतलब इसमें जो क्यूब्स होंगे और डाइस होंगे, जैसे जो हिंदी में पासा होता है ना, उसी को कहते हैं डाइस वगैरह। फिर पजल के क्वेश्चन आएंगे। तो इतना हम ओलंपियाड की प्रिपरेशन करेंगे। ओलंपियाड हम कैसे निकालेंगे भैया? ओलंपियाड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओलंपियाड एक ज़बरदस्त पेपर होता है, बस यही आपको पास करना होता है। और इसमें बहुत गिफ्ट होते हैं, प्राइज होते हैं, मेडल होता है और आपके पास सर्टिफिकेट भी होता है। तो आप काहे देरी कर रहे हो, ओलंपियाड की तैयारी में जुटो। और मैं सबसे पहली बात, एनालॉजी के क्वेश्चन में आपको समानता के क्वेश्चन दिखाऊंगा। डेली के 10 क्वेश्चन लूंगा और 10 क्वेश्चन लगभग समानता के वही 50 क्वेश्चन, एक दिन में 10 क्वेश्चन लूंगा। 5 दिन की क्लास इस एनालॉजी में खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये सब देखना ना भूलें और तैयारी में जुट जाए। धन्यवाद। देखो ये जबरदस्त क्वेश्चन है एनालॉजी के। हम सबसे पहले बात 10 क्वेश्चन लेते हैं और एनालॉजी में जो होता है समानता में, वो क्वेश्चन कैसे बनता है। ओलंपियाड में सबसे इजी कॉन्सेप्ट से, मतलब एक इजी से मैं मॉडरेट लेवल तक पढ़ाऊंगा। 50 क्वेश्चन मैं टोटल लूंगा और 50 क्वेश्चन से वादा करूंगा कि आपका ओलंपियाड एक भी क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं होगा उससे बाहर आएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखोगे आपके सामने होगा भैया, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखोगे एनालॉजी के क्वेश्चन जबरदस्त होते हैं भैया। आपका सबसे पहली बात है कि बुक से अगर रीड हो रहा है, बुक से अगर रीड हो रहा है तो पेन से क्या होगा। इसमें ऐसे ही समानता के क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि बुक से तुम अगर पढ़ रहे हो तो पेन से क्या करोगे। ठीक है, सबसे पहला आंसर आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन इसमें है राइट, इरेज करना, ड्रॉ करना, पेंट करना। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि बुक से अगर हम पढ़ सकते हैं तो पेन से हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मतलब लिखने का मतलब मैं राइट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं भैया? राइट कर सकता हूं। तो पहला वाला आंसर राइट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो आपको जबरदस्त नंबर 1 मिल जाएगा। लेकिन आपको सबसे जबरदस्त चीज आना चाहिए कि बुक से क्या हो सकता है रीड, तो पेन से हम राइट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से।
नंबर दूसरा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन शॉट मारिए और नोट करिए अपने कॉपी में, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबसे पहली बात, अगर बर्ड फ्लाई कर रही है तो फिश क्या करेगी, यही आपका क्वेश्चन है। मतलब बर्ड अगर फ्लाई मतलब उड़ती है तो फिश भैया क्या करेगी, मतलब मछली क्या करेगी भैया। ऑप्शन है स्विम करेगी कि वॉक करेगी कि जंप करेगी कि रन करेगी। अब आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि बर्ड भैया फ्लाई उड़, मतलब चिड़िया जो उड़ सकती है, तो फिश भैया स्विम कर सकती है। हाँ, आपको स्विम कर सकती है, तो मतलब स्विम मतलब होता है तैरना भैया। क्या होता है, तैरना होता है। हमारे जितने यूपी बोर्ड वाले हो, हिंदी मीडियम वाले जान सकते हो। और फिश भैया मछली होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, मछली होना चाहिए। और बर्ड बच्चे चिड़िया होता है, बर्ड क्या होता है, चिड़िया होता है। और फ्लाई मतलब होता है उड़ना, तो कहने का मतलब चिड़िया उड़ सकती है, तो फिश भैया मछली स्विम मतलब तैर सकती है। वॉक मतलब पैदल चलना, ये तो पैदल चलती नहीं है। फिर जंप मतलब कूदती तो है नहीं भैया, रहती स्विम करती है, तैरती है ना। फ्लाई मतलब उड़ना, बर्ड उड़ती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जंप वो भी तो कर सकती है। रन दौड़ती नहीं है, बोली क्या करती है, तैरती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा, मान लीजिएगा टिक। अब ये बताओ भैया कैसे क्वेश्चन होगा। सबसे पहली बात आपको ये बताना होगा, तीसरा नंबर सवाल, कि डॉक्टर अगर हॉस्पिटल से रिलेट करता है, डॉक्टर जो है हॉस्पिटल से रिलेट करता है, टीचर से किससे करेगा। सबसे पहली बात क्वेश्चन है कि डॉक्टर जो होता है भैया, डॉक्टर, अब भैया ये बताओ डॉक्टर का काम हॉस्पिटल में होता है ना, सब लोग जानते हो। डॉक्टर दवाई करता है तो हॉस्पिटल की बात करेगा, है ना, हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल होता है। तो टीचर कहां से करेगा, बैंक से नहीं जी, बैंक मैनेजर होता तो बैंक से होता, ठीक है। ऑफिस भी नहीं होगा, मार्केट से कोई मतलब टीचर को है ही नहीं भैया। टीचर का मतलब होता है स्कूल से, है ना, स्कूल से। तो ऑप्शन नंबर डी मार दो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और जबरदस्त क्वेश्चन का आंसर जब लिखो और जल्दी जल्दी तुम भी आंसर दिया करो। भैया ये बताओ, कैट से अगर किटन हो रहा है तो डॉग से क्या होगा। हाँ, आप लोग देखो बेटा, कैट का जो कैट होती है, कैट मतलब बिल्ली होती है, बिल्ली का बच्चा जो होता है वो किटन होता है। आपको पता होगा कि कैट से किटन होता है, मतलब कैट की जो बिल्ली की जो बिल्ली का बच्चा होता है उसको किटन कहते हैं। अब डॉग से क्या कहते हैं भाई, डॉग से भैया कॉक मतलब बछड़ा होता है, इससे कोई मतलब नहीं। ऑप्शन और गलत लग रहे हैं, चिक मतलब भी गलत है भैया। डॉग की जो डॉग का जो बच्चा होता है पप्पी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पप्पी, नोट कर लीजिए, पप्पी। पप्पी मतलब पिल्ला, है ना, आप लोग जानते होंगे पप्पी मतलब पिल्ला। इसमें क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहली बात, पांचवा, छठवां और सातवां नंबर, ठीक है। किंग से अगर क्वीन हो रही है, किंग से अगर क्वीन हो रही है तो मैन से क्या हो, मतलब किंग, देखो भैया किंग की जो वाइफ होती है वो क्वीन होती है, मतलब रानी होती है। और मैन मतलब जो होती है वो वीमेन होती है, वुमेन होती है ना, आप समझ सकते हो भैया। गलत गलत है, बॉय गलत है, चाइल्ड गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका वुमेन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, क्योंकि आपका किंग से अगर क्वीन तो मैन से वुमेन होगा। अगर इंडिया से न्यू दिल्ली हो रही हो तो जापान से क्या होगा, मतलब इंडिया की जो कैपिटल्स है, मतलब राजधानी है वो न्यू दिल्ली है। और जापान से ही देखा जाए तो भैया टोक्यो है ना, टोक्यो की जो जापान की राजधानी है वो क्या है, टोक्यो है। दूसरी बात मैं बताऊंगा, अगर काव जो है मिल्क देती है, मतलब काव जो है क्या देती है, मिल्क देती है। सबसे पहली बात, काव जो होती है गाय, जो गाय है वो दूध देती है। तो भैया हेन क्या देती है, मतलब मुर्गी सॉरी, मुर्गी क्या देती है, मुर्गी क्या देती है, मुर्गा नहीं, मुर्गी क्या देती है, मुर्गी भैया एग देगी, क्या करेगी, अंडा देगी। तो इसका ऑप्शन नंबर पहले सब सही होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन तो गलत है, ठीक है। जबरदस्त, एग, हैन क्या देगी, एग देगी। तो आप लोग ऑप्शन मार दीजिए। भैया ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, स्क्वायर से अगर 4 हो रहा है तो ट्रायंगल से क्या होगा। मतलब कहने का मतलब है कि स्क्वायर आप जानते होंगे, स्क्वायर में 4 ड्रॉप्स की जाती लाइनें, है ना, एक 4 ड्रॉप्स लाइन की जाएंगी स्क्वायर में, एक वर्ग तरीके 1 2 3 4 हो जाएंगी।
तो इसलिए स्क्वायर में 4 डॉट लाइन होती है, मतलब एक दूसरे से मिली होती है, 4 भुजा वाली। आप ट्रायंगल्स कैसे बनते हैं? ट्रायंगल्स आप लोग ऐसे जानते होंगे कि ट्रायंगल्स ऐसे बनते हैं, 1 2 3, मतलब 3 त्रिकोणीय बनती है। तो भैया 5 तो होता नहीं है, 6 होता नहीं है, 7 होता नहीं है, ऑप्शन क्या होता है? 3 होता है। तो यही ऑप्शन का सही हो जाएगा। ट्रायंगल 3 तरीके से बनता है भैया, 3 त्रिकोणीय मिलकर 1 2 3, ये ट्रायंगल्स होता है। और ये 4 स्क्वायर 4 कैसे बनता है? तो यही ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब ये भैया क्वेश्चन आपका 9वां और 10वां है। देखो, आई से सी कर सकते हो तो ईयर से क्या कर सकते हो? सबसे पहली बात भैया, आई से अगर देख सकते हो तो ईयर से भैया सुन सकते हो। जनाब आपका नंबर पहला यही है ना, और क्वेश्चन जरूरत नहीं है मुझे देखने की, ठीक है। उत्तर प्रदेश से अगर लखनऊ हो सकता है तो बिहार से क्या होगा? मतलब थोड़ा भी आपको कैपिटल्स के नाम होने चाहिए याद। इंडिया में हर, अगर इंडिया नाम है तो पूरे भारत का भी नाम, या पूरे भारत में स्टेट का नाम तैयार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से अगर लखनऊ हो रहा है तो बिहार से जबरदस्त गोवा तो हो ही नहीं सकता, है ना भैया। बिहार की जो राजधानी है वो क्या है भैया? बिहार की जो राजधानी वो क्या है? पटना। अच्छा, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है ना। रोहतक का क्या है भैया? ये तो हो ही नहीं सकता। दिल्ली से कोई संबंध नहीं है, तो बिहार संबंध है पटना से, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपका 10 कंप्लीट हुआ। आज ओलंपियाड के जो 10 क्वेश्चन करवाए हैं, सिलेबस बताए हैं, तो आप जबरदस्त जाके मेरी वीडियो को लाइक करें और एक प्लेलिस्ट बना देंगे ओलंपियाड की, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर डालेंगे और आप तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद। मिलता हूँ अगले आर्मी चैनल, ठीक है, एपिसोड